आज 22 सितंबर है। 22 सितंबर यानी कि आज जो है, आज आपको देखने को मिलेगा कि आज दिन और रात बराबर होने वाला है। जैसे 24 घंटा का दिन रात होता है तो 12 घंटा दिन होगा, 12 घंटा रात होगा। आज आप गौर कीजिएगा, अगर बादल उदल नहीं रहा, उस तरह घटा उटा नहीं रहा तो आपको देखने को मिलेगा। तो आज का जो घटना होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स या फिर बोलते हैं शरद विषुव। दरअसल आज क्या होता है, आज सूरज का रोशनी जो है वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है अर्थ के एकदम बीच में। मतलब जो पृथ्वी है हमारा, उसके बीचों बीच आज सूरज का रोशनी पड़ने वाला है, इसलिए हमारे यहाँ क्या होने वाला है, दिन और रात बराबर होने वाला है। तो चलिए समझते हैं ये ऑटम इक्विनॉक्स होता क्या है, शरद विषुव क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखिए, ये अर्थ है। चलिए मान लीजिए मैंने बना दिया, मान लीजिए अर्थ है। अब अर्थ जो है, आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर सूर्य का रोशनी डायरेक्ट परपेंडिकुलर हर जगह पे नहीं होता है। पृथ्वी सूरज से बहुत छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पृथ्वी छोटा है तो इसका मतलब सूरज का रोशनी डायरेक्ट हर जगह पे पड़ता है। नहीं, हर जगह पे नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा पृथ्वी क्या है, इस तरह से हमारा पृथ्वी इस तरह से झुका हुआ है कि सूरज का रोशनी हर जगह नहीं पड़ पाता है। तो अब देखिए होता क्या है, अब एक काल्पनिक रेखा मैं खींच देता हूं, हमारे वैज्ञानिकों ने खींचा है, मैं भी खींच देता हूं। यहां पे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, है ना। अगर हम लोग डिग्री में इसको देखें तो ये पूरा अर्थ जो है, अर्थ के बीचों बीच वाला पार्ट है ये। तो ये अर्थ है, इसके बीचों बीच जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेखा मैंने खींचा है, अच्छा ये रेखा समझने से पहले आप ये समझिए, ये जो इक्वेटर 0 डिग्री जो रेखा खींचा गया है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये नॉर्थ हो गया। और इसके नीचे वाला क्षेत्र साउथ हो गया, उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है। तो 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब ये हो गया कि 0 डिग्री के ऊपर जो भी कंट्री है, हम कहेंगे वो कंट्री किस हेमिस्फीयर में, तो आप कहेंगे ये, या किस गोलार्ध में है तो आप कहेंगे ये उत्तरी गोलार्ध में, है ना, या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जो कंट्री इक्वेटर के साउथ में है तो उसको हम लोग बोलेंगे ये कंट्री साउदर्न हेमिस्फीयर में। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, आप बताइएगा इंडिया किस हेमिस्फीयर में, तो आप देखिएगा मैप, आपको पता चलेगा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यदि हम लोग ऑस्ट्रेलिया का बात करें तो आपको पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया जो वो किस हेमिस्फीयर में, तो ऑस्ट्रेलिया आपको पता चलेगा वो दक्षिणी गोलार्ध, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। तो अब होता क्या है, ये दरअसल ये तो हो गया इक्वेटर का बात। अब ये दोनों लाइन क्या है, तो ये दोनों लाइन जो है दरअसल इसका नाम है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। अच्छा, इक्वेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, इक्वेटर को हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य मतलब भूमि के मध्य में ये रेखा, इसलिए भूमध्य रेखा भी इसको बोल देते हैं। उसी प्रकार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन मैंने खींचा इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कहाँ है, 23.5 डिग्री। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जो मैंने लाइन खींचा है ये भी 23.5 डिग्री पे है। ये 23.5 डिग्री क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या हिंदी में कहेंगे मकर रेखा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मकर रेखा। ठीक है। अब दरअसल बात क्या है, ये जो मैंने तो बस ये बता दिया, है ना। अब आपको समझना क्या है, आपको ऑटम इक्विनॉक्स समझना। हम लोग आते हैं ऑटम इक्विनॉक्स और क्या इसका प्रभाव पड़ता है उसको भी हम लोग समझेंगे। दरअसल ये रेखा मैंने इसलिए खींचा क्योंकि सूर्य का रोशनी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सूर्य का रोशनी डायरेक्ट परपेंडिकुलर मतलब हो गया डायरेक्ट कहाँ पे लंबवत है, मतलब सूरज का रोशनी कहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है, ऐसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, अब मैंने एक टॉर्च जलाया और टॉर्च मैंने जलाया तो हम कहेंगे कि, अब मान लीजिए टॉर्च का लाइट मान लेते हैं यहाँ पे पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि टॉर्च का लाइट जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है,
ये अलग बात है कि टॉर्च का जो लाइट है, रोशनी जो है, वो फैल के यहाँ भी जाएगा, फैल के यहाँ भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी टॉर्च का रोशनी पड़ रहा है, लेकिन डायरेक्ट रोशनी कहाँ पे पड़ रहा है? इस जगह पे पड़ रहा है। तो हम कहेंगे ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर हो रहा है ये लाइट। उसी प्रकार सूर्य का रोशनी, ऐसा नहीं कि रोशनी इधर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे सूरज का रोशनी डायरेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब रोशनी इधर इधर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। रोशनी हर तरफ आएगा, लेकिन डायरेक्ट परपेंडिकुलर कहाँ पे होता है ये हम लोग देखते हैं, और उस आधार पर ये रेखा हम लोग बनाए। तो ट्रॉपिक का मतलब होता है मुड़ना। कहने का मतलब क्या है? जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सूरज का रोशनी पड़ता है, आपको पता है कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है? पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। वो मान्यता तो खत्म हो गया। पहले लोग कहते थे, है ना, कि नहीं, पृथ्वी स्थिर है और सूरज का चक्कर लगाता है, इसलिए बोलते हैं सूर्य, है ना, सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है ना। दरअसल सूर्योदय सूर्यास्त तो होता नहीं है ना। ये पृथ्वी क्या है? घूमते 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 जब, है ना, ऐसे करके घूम रहा है, घूमते घूमते जब सूरज का, मान लीजिए सूरज इस जगह पे घूमते घूमते आया तो यहाँ पे दिन हो गया, फिर ये घूमते घूमते इधर आएगा तो दिन वाला रात हो जाएगा और रात वाला दिन हो जाएगा। ऐसी, है ना, सूरज तो अपनी जगह पे स्थिर है, ये पृथ्वी घूमते घूमते, है ना, अपना एक एक क्षेत्र में जा रहा है, जहाँ जहाँ रोशनी पड़ रहा है वहाँ दिन हो रहा है, और जहाँ अंधेरा हो रहा है वो रात हो जा रहा है। फिर जहाँ पे रात है वो घूमते घूमते जब सूरज के सामने आ जाएगा तो वहाँ पे रोशनी हो जाएगा, और पीछे वाला क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। वही चीज़ होता है। तो आप एक बार देखिए क्या होता है, यहाँ पे पृथ्वी जो है, वो अर्थ जो है, जब सूरज का चक्कर लगाती है, तो सूरज का चक्कर लगाते 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 ये मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री तक ही परपेंडिकुलर रहता है। मतलब क्या होता है, इसके ऊपर सूरज का रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ता है। उसी प्रकार साउदर्न हेमिस्फीयर का जो 23.5 डिग्री है, इसके नीचे सूरज का रोशनी डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं होता है। इसका मतलब सालों भर 12 महीना सूरज का रोशनी इसी में क्या होता है? घूमते रहता है, ऐसे इसी में इर्द गिर्द घूमते रहता है। मतलब 12 महीना ये सूरज का रोशनी ना इसके ऊपर जाएगा ना इसके नीचे। रोशनी नहीं, मतलब डायरेक्ट परपेंडिकुलर। रोशनी तो जाता है, इधर उधर भी जाता है, लेकिन डायरेक्ट लाइट जो पड़ता है सूरज का, वो लास्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ तक? यहाँ तक, और यहाँ पे यहाँ तक। इसलिए इसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक मतलब मोड़ना, मतलब यहाँ से सूरज का लाइट क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। उसी प्रकार जब घूमते 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 जब यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे भी सूरज का लाइट क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। जून महीने में सूरज का रोशनी यहाँ पे रहता है, जून महीने। इसलिए देखिएगा, इंडिया जो है, इंडिया इस जगह पे, इंडिया को अगर आप देखिएगा तो इंडिया इस क्षेत्र में पड़ता है इंडिया। तो यहाँ पे इसलिए देखिएगा मई जून ये सब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो क्योंकि जून महीना में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा लोगों को। जब ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा? गर्मी ज़्यादा होगा। लेकिन जब दिसंबर महीना आता है, दिसंबर महीना में सूर्य जो है वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर कहाँ पे हो जाता है? इस जगह पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसलिए देखिए दिसंबर महीना हमारे यहाँ क्या होता है? ठंडा होता है। और आप समझिएगा, साल में दो बार सूर्य जो है, सूर्य का डायरेक्ट परपेंडिकुलर जो सूरज होता है वो डायरेक्ट कहाँ पे होता है? इक्वेटर में होता है। साल में कितनी बार? 2 बार। क्योंकि आप देखिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि ये दिसंबर में यहाँ पे पड़ रहा है। अब दिसंबर में पड़ा तो घूमते 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 एक बार, है ना, ऐसे देख रहे हैं आप, यहाँ से सूर्य का रोशनी पड़ते पड़ते पड़ते, मतलब डायरेक्ट परपेंडिकुलर यहाँ था, फिर यहाँ होते होते एक बार यहाँ पे आएगा, इक्वेटर पे आया, फिर इसको काटते 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 ऊपर गया जून महीना में। फिर जून के बाद फिर धीरे धीरे जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर आएगा, फिर यहाँ पे कट करेगा, फिर यहाँ से फिर ये नीचे आएगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि एक बार यहाँ से, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर का 23.5 डिग्री से जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ सूर्य का रोशनी मूव करता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे फिर ये इक्वेटर को कट करते हुए, है ना, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंचता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से फिर से मुड़ जाएगा सूर्य का रोशनी, और यहाँ से सूरज फिर डायरेक्ट परपेंडिकुलर इसके ऊपर तो नहीं होगा, फिर वो धीरे धीरे कहा फिर से इक्वेटर को काटते हुए, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि सूर्य का जो रोशनी है यहाँ पे मार्च में परपेंडिकुलर होता है 0 डिग्री में। मार्च के बाद फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और फिर छठा महीना फिर से यहाँ पे आ जाता है। मतलब कुल मिला के 6 महीना के आसपास इस जगह पे रहेगा और 6 महीना के आसपास इस जगह पे रहेगा। इसलिए हर 6 महीना में सूर्य का रोशनी जो है ये इक्वेटर को क्या करता है? डायरेक्ट परपेंडिकुलर यहाँ पे होता है। तो एक तरह से इक्वेटर में 2 बार, साल में कितनी बार? 2 बार डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है। इवन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न छोड़कर हर जगह पे 2 बार सूर्य का रोशनी साल में परपेंडिकुलर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में साल में 1 बार होता है, जून के महीने में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में साल में 1 बार होता है, दिसंबर के महीने में। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए दरअसल क्या है, जब सूर्य का रोशनी इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्ट रोशनी इक्वेटर पर पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
जब डायरेक्ट रोशनी इक्वेटर पर पड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स हम लोग किस कंडीशन को कहते हैं? इक्विनॉक्स हम लोग उस घटना को कहते हैं जब सूर्य का रोशनी डायरेक्ट परपेंडिकुलर कहां पे होता है? 0 डिग्री पे। तो अर्थ ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ के बीचों बीच जब सूर्य का रोशनी पड़ता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। और अर्थ के बीचों बीच कब पड़ता है? तो साल में 2 बार पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया साल में 2 बार पड़ता है। कब कब? तो एक पड़ता है मार्च के महीने में, एक तो मार्च के महीने में, और एक सितंबर। और आज ही वो दिन है जो सूर्य का रोशनी परपेंडिकुलर होगा कहाँ पे? इक्वेटर पे, है ना। तो आज 22 सितंबर। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, दरअसल अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका मैं अक्सर स्टूडेंट को बताता हूँ। पहले भी मैंने बताया, जो पहली बार देख रहे वीडियो तो मैं उनको बता दूँ याद करने का तरीका क्या है। जैसे आप ऐसे समझिएगा, 0 डिग्री ये 23.5 डिग्री। अभी आप 23.5 की जगह पे 24 ही मान के चलिए 23.5 को 24 मान के चलिए। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि 8 डिग्री में 1 महीना ऐड कर देना। समझिएगा ध्यान से, 8 डिग्री में 1 महीना आपको ऐड कर देना। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक रफ बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक रफ मैप बना रहा हूँ, एक फिगर बना रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, मार्च के महीने में सनलाइट परपेंडिकुलर यहाँ पे हो रहा है 0 डिग्री पे। और कब हो रहा है? सितंबर के महीने में, ठीक है। मार्च में और सितंबर में सनलाइट परपेंडिकुलर कहाँ पे हो रहा है? 0 डिग्री में। अब चूंकि आपको पता है कि 23.5 डिग्री जो है यही तक सनलाइट जाएगा, और यहाँ पे 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा तक ही सूरज का रोशनी परपेंडिकुलर होगा, और ये ट्रॉपिक यहाँ से मुड़ जाएगा सूरज का रोशनी। अब देखिए, आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको दिमाग में ये रखना है कि 8 डिग्री इक्वल टू 1 मंथ, 8 डिग्री इक्वल टू 1 मंथ। ये तरीका है याद करने का तरीका। फिर आप भूलोगे नहीं, कयामत तक याद रहेगा आपको। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया कि ये 23.5 डिग्री को अभी फिलहाल आप 24 डिग्री मान के चलिए, है ना। आप 24 डिग्री मान के चलिए याद करने के लिए, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। देखिए, अब 0 डिग्री पे मार्च में महीना है, तो मैंने क्या बताया कि हर 8 डिग्री में 1 महीना सनलाइट परपेंडिकुलर होता है, मतलब नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। तो आप बताइएगा 0 डिग्री, अब मार्च के बाद से क्या होता है? सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ता है। तो आप बताइए कि यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग 8 डिग्री, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 16 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद ये 24 डिग्री, 8 जोड़ते चलिए, है ना। 0 है, फिर 8, फिर 8 में फिर 8 जोड़ दीजिए, 16 हो जाएगा। और 16 में फिर से 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं? हर 8 डिग्री में 1 महीना, मतलब 0 डिग्री में जब मार्च महीने में 0 डिग्री में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अप्रैल महीना जब आएगा तब ये 8 डिग्री के आसपास परपेंडिकुलर हो जाएगा सनलाइट। जब 16 डिग्री मतलब जब जैसे 8 डिग्री और बढ़ा तो 1 महीना चेंज हो जाएगा। तो अप्रैल की जगह फिर 16 डिग्री पे हम लोग क्या लिख देंगे? मई। और देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब पड़ता है? जून। देख रहे हैं? चलिए मैं आपको पूरा पृथ्वी घुमा दे रहा हूं। अब देखिए, अब चूंकि आपको पता है कि सनलाइट यहां से मुड़ जाता है, अच्छा पृथ्वी उसी तरह से घुमाएंगे हम लोग जहां जहां सनलाइट परपेंडिकुलर होता है। तो सूरज के हिसाब से मैं आपको पृथ्वी में घुमा रहा हूं। अब देखिएगा, जून के बाद आपको पता है कि जून के बाद जुलाई, अगला 8 डिग्री आप जोड़िएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है 23.5 डिग्री तक ही सनलाइट परपेंडिकुलर होता है, इसके ऊपर डायरेक्ट लंबवत नहीं होता, डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं होता। इसका मतलब जुलाई महीना, अब हम 24 में 8 नहीं जोड़ देंगे, है ना। अब नीचे आ जाएंगे फिर से, क्योंकि यहां से सनलाइट क्या हो रहा है? मुड़ रहा है। इसका मतलब ये जो 16 डिग्री है, इधर 8 डिग्री, और ये तो 0 डिग्री है। तो आप क्या देख रहे हैं? ये 16 डिग्री जो है ये जून महीने में 23.5 डिग्री, तो 16 डिग्री किस महीने में हो जाएगा? जुलाई। हो गया जुलाई। समझ पा रहे बात, है ना। फिर से आप 8 घटा दीजिए, फिर देखिए 8 डिग्री में क्या? कब? अगस्त। और फिर देखिए 0 डिग्री सितंबर। बात समझ पाए? मतलब आपने क्या देखा? देखिए मैं आपको बता दिया, मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री मार्च महीने में 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर है,
और 0 डिग्री से फिर 8 डिग्री अप्रैल महीने में, फिर मई में 16 डिग्री में, और जून में 23.5 डिग्री, मतलब 24 डिग्री के आसपास मैंने बोला, मान के चलिए। फिर यहाँ से सूरज का रोशनी मुड़ जाएगा तो फिर से 16 डिग्री जुलाई, फिर 8 डिग्री अगस्त, और 0 डिग्री फिर से सितंबर। आज का दिन है। तो ऐसी ही सन का जो सन का जो लाइट है, ऐसे ही अर्थ जो घूम रहा है, इसी तरह घूमते 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 ये पूरा मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और आज 22 सितंबर है। आज फिर से परपेंडिकुलर कहाँ पे हो गया? 0 डिग्री पे। आप देखें कि कैसे परपेंडिकुलर हो रहा है 0 डिग्री पे। मार्च महीने से कैसे घूमते 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 सनलाइट का फिर परपेंडिकुलर कहाँ पे हो जा रहा है? सितंबर। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिए अब सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर। तो आप बताइए अक्टूबर कहाँ? अब तो सनलाइट साउदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाएगा। अभी तक क्या था? मार्च के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट था। अब सितंबर के बाद कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, अब यहाँ सितंबर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसको 8 डिग्री मान के चलते हैं, इसको 16 डिग्री और इसको 24 डिग्री, या 23.5 डिग्री जो है। अब 8 डिग्री में सितंबर के बाद क्या होगा? अक्टूबर। तो अक्टूबर महीना में आप क्या दिखेगा? साउदर्न हेमिस्फीयर के 8 डिग्री में सनलाइट परपेंडिकुलर है। आपको आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा अभी अक्टूबर चल रहा, इसका मतलब अभी सूरज कहाँ होगा? सूरज का रोशनी डायरेक्ट कहाँ पड़ता होगा? मतलब सूरज का लाइट कहाँ पे परपेंडिकुलर होगा? डायरेक्ट। आप बोलेगा अच्छा सूरज का रोशनी अभी डायरेक्ट पड़ता होगा 8 डिग्री के आसपास, साउदर्न हेमिस्फीयर में 8 डिग्री। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो कोई भी व्यक्ति आपसे कभी पूछ देगा कि अच्छा अभी क्या लगता है कि उस देश में ठंडा होगा कि गर्मी होगा, तो आपको पता है ये वाला चीज, तो आप बता दोगे और उस देश का आपको डायरेक्शन दे देगा। पूछ देगा कि अच्छा बताओ वो देश जो है वो 8 डिग्री में साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्या लगता है अक्टूबर का महीना है, क्या लगता है वहाँ गर्मी होगा कि ठंडा होगा? तो आप दिमाग लगाइएगा, अच्छा 8 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में अक्टूबर का महीना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? गर्मी होगा। क्योंकि डायरेक्ट जहाँ पे सूरज को रोशनी पड़ेगा वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा ना, है ना। जैसे जून जुलाई में हमारे यहाँ क्या रहता है? बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। और देखिएगा उसके बाद देखिएगा अक्टूबर के बाद 16 डिग्री, फिर कब आ जाएगा? नवंबर, और फिर से 23.5 डिग्री कब आ जाएगा? दिसंबर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सनलाइट कब पड़ेगा? दिसंबर में। क्लियर है? फिर से आपको पता है कि यहां से सनलाइट मुड़ जाएगा, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, पहले 0 डिग्री की तरफ और फिर उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, जिसको बोलते हैं सूरज का लाइट अब क्या हो रहा है? उत्तरायण हो रहा है। तो आप देखिएगा दिसंबर के बाद क्या हो जाएगा? फिर अगला यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 16 डिग्री, और यहाँ पे 8 डिग्री लिख देते। तो दिसंबर के बाद क्या आएगा? फिर जनवरी। इसका मतलब जनवरी महीना में 16 डिग्री के आसपास रहेगा साउदर्न हेमिस्फीयर का। फिर फरवरी महीना में 8 डिग्री के आसपास रहेगा, और फिर देखिए मार्च महीने में आ गया 0 डिग्री। मैंने घुमा दिया ना आपको, पूरा अर्थ टूर करवा दिया सन के हिसाब से, सनलाइट के हिसाब से। तो आप देखिए मैंने पूरा बता दिया आपको सनलाइट कैसे कैसे परपेंडिकुलर होता है, कैसे मार्च महीने में 0 डिग्री पे होता है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर से आ जाता है 0 डिग्री, और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, और फिर से मार्च में 0 डिग्री पे आ जाता है। अब आपको इससे ये अंदाजा लगेगा कि गर्मी ठंडा क्यों होता है, किसी भी देश में कब गर्मी पड़ेगा, कब ठंडा पड़ेगा, ये आपको पता चल गया होगा। आपको पता चल गया, इसलिए आप देखिएगा भारत में जो मेन गर्मी पड़ता है वो मार्च के बाद पड़ता है। मार्च के बाद क्यों पड़ता है? क्योंकि आपको मैंने बताया कि इंडिया इस जगह है ना 0 डिग्री के ऊपर, 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया शुरू होता है। मेन लैंड जो इंडिया का है 8 डिग्री के आसपास से शुरू होता है। इसका मतलब 8 डिग्री के आसपास से शुरू होता है। इसका मतलब अप्रैल महीना जो होता है वहां पे सनलाइट डायरेक्ट परपेंडिकुलर इंडिया में एंट्री कर जाता है। सनलाइट जो है वो इंडिया में एंट्री कर जाता है अप्रैल महीने होते होते। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस समय में हमारे यहाँ क्या रहेगा? गर्मी रहेगा। गर्मी के बाद फिर बरसात आता है। बरसात क्यों आता है? मानसून मैंने पढ़ाई है आपको। तो आप यहाँ पे देखिएगा अप्रैल में ये सब, जून, जुलाई, ये सब समय क्या? बहुत ज़्यादा गर्मी। और अब आप क्या देखिएगा? सितंबर में, चूंकि आज जो है 22 सितंबर, आज सनलाइट यहाँ परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अब यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ से धीरे धीरे ठंडा आना शुरू हो जाएगा हमारे क्षेत्र में। देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे जैसे होगा जनवरी, अब क्या होगा? भीषण ठंडा पड़ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और ठंडा क्यों पड़ेगा? क्योंकि सनलाइट इस क्षेत्र में, अब सूरज का रोशनी आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए सनलाइट है और इस जगह पे परपेंडिकुलर हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है ना, और भारत तो यहाँ है, तो भारत में क्या होगा? ठंडा होगा। लेकिन जब हमारे यहाँ ठंडा होगा इस टाइम में, दिसंबर, जनवरी में, उस टाइम में इस जगह पे जो कंट्री है वहां ठंडा थोड़ी होगा, वहां तो गर्मी होगा, भीषण गर्मी होगा। वहां पे क्या होगा? गर्मी होगा। और जब हमारे यहां, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर सनलाइट रहता है, तो हमारे यहाँ भीषण गर्मी रहता है। उस टाइम में इस क्षेत्र में क्या होगा? एकदम भीषण ठंडा होगा, जबरदस्त ठंडा होगा। तो जब हमारे यहाँ गर्मी रहता है तो इस क्षेत्र में ठंडा रहेगा, और जब इस क्षेत्र में गर्मी रहेगा तो हमारे यहाँ क्या रहेगा? ठंडा रहेगा।
बात समझ पा रहे हैं? तो इसको ही आज जो 22 सितंबर है, इसे ही जो कि सनलाइट परपेंडिकुलर हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स या शरद विषुव। यहां से क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में शरद ऋतु आना शुरू हो जाएगा, शरद ऋतु आना शुरू हो जाएगा, है ना। और यहां पे आप देखिएगा जब मार्च महीने में सनलाइट परपेंडिकुलर होता है 0 डिग्री पे, इसको भी हम लोग इक्विनॉक्स ही बोलते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि जब इक्वेटर पर सनलाइट परपेंडिकुलर होता है इसको इक्विनॉक्स ही बोला जाता है, लेकिन सितंबर महीना का इक्विनॉक्स जो होता है उसको ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। उसी प्रकार जब मार्च महीना का इक्विनॉक्स होता है इसको हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स या बसंत विषुव, है ना। इसको क्या बोलते हैं? बसंत विषुव। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च के महीने में होता है और सितंबर के महीने में क्या होता है? ऑटम इक्विनॉक्स। मार्च के महीने स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद भारत में गर्मी आना शुरू हो जाएगा, इसलिए देखिए मार्च के बाद ही गर्मी आना शुरू हो जाता है और सितंबर के बाद से ही धीरे धीरे अब क्या होगा? ठंडा आना शुरू होगा। तो ये मैंने पूरा आपको टूर करवा दिया, है ना। मैंने आपको टूर करवा दिया। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव आपको पता है कि मौसम में बदलाव आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडा पड़ेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ेगा, ये इसमें प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप सवाल जरूर पूछिएगा कमेंट में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।